भाई वो उनकी संगठन से जुड़े हुए आदमी, आम किसान नहीं है वहाँ पर। आम किसान तो सारे अपने घर है। यहाँ गांव में देख लो क्या जा रहे, इतना बड़ा गांव है मेरे यहाँ का, 8,000 का पोलिंग है, एक भी आदमी है नहीं वहाँ धरने पर फिलहाल। जब वो एक ही जाओ को ये फिर वापिस आ जा है तो रहे, कहने का क्या आगा, खुले आम फिर रहे, रात के 12-12 1 बजे लो आ रहे, जेब में हर आदमी के पैसा रहे, कोई लूटने वाला नहीं है। खुले क्वाडो सवार रखी सब जनता, खुले क्वाडो, कहीं किसी का कोई डर नहीं है, चोर नहीं है। जो 3 काले कानून का किस्सा है, अगर नहीं किसान मान रहा तो मतलब थोप क्यों रहे। मतलब मैं रसगुल्ला नहीं खाना चाहता, अब खा रसगुल्ला, पर जब नहीं खाना चाहता अपना उल्टा ले लो, कुछ भी घट रहेगा तब वही फायदा है इस चीज़ का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं भोला वर्मा। इस समय हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर के जो सदर विधानसभा पड़ती है उसके गांव पीना में, और आखिर यहां पे लेंगे जनता की राय कि 2022 के चुनाव में अब की बार जनता किसका साथ दे रही है, और ये भी जानकारी लेंगे कि अब की बार जो 2022 के चुनाव में अगर किसान गठबंधन करता है तो क्या नतीजा आ सकते हैं। भाऊ जी क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी ये बताइए 2022 में अब की बार क्या देखते हैं आप? आपका लोकदल को देखना चाह रहे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी? हाँ जी। लेकिन जनता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार बहुमत से अब प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। नहीं, अब की बार नहीं बनेगी। आखिर क्या कमियां रही अब की बार? अब किसानों के खिलाफत कर रही सरकार। किसानों की आखिर क्या समस्या है जो सरकार सुनने में असफल रही? बिजली के रेट बढ़ा दिए और इसके गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। सिर्फ इतनी सी बात से किसान नाराज हैं कि बिजली का जो रेट है वो बढ़ गया और जो गन्ने का मूल्य है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा। खाद पर पैसे बढ़ा दिए। लेकिन अगर बात विकास की जाए तो जनता का निरंतर कहना है, सरकार का भी कहना है कि लगातार विकास प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश में विकास ना ज्यादा कहाँ हो रहा है। सरकार का तो कहना है कि सरकार तो कहेगी वो, लेकिन लोगों का भी कहना है कि प्रदेश के अंदर अपराध पे अंकुश लगा, हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं हुई, अपराध तो कम हुआ। अपराध कम हुआ। अपराध कम हुआ। इसी बात में और भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे। बाबूजी ये बताइए क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रदेश में अपराध कम हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं जी, अड़को। लेकिन अब की बार इन्होंने बताया, जो हमारे साथ चाचा हैं उन्होंने कहा कि अब की बार जो सरकार बनेगी रालोद के साथ गठबंधन की बनेगी। अजय असली बनेगी, भाजपा की बनेगी, और जाट हूँ असली और कहेगा ठोक का। भारतीय जनता पार्टी की? हाँ जी, पक्की बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों के अंदर थोड़ा सा दुख है कहीं ना कहीं। अरे जी, वो तो देखो भगवान भी कुछ नहीं सकता, तो भगवान तो भी कुछ नहीं सकता। आपके यहाँ के सदर के जो विधायक हैं कितना उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास किया? काफी विकास करा। जनता के बीच आए? हाँ जी, जनता के बीच आए? जनता के बीच में तो देखो आना जाना सही हो, कम सही है। और भी हमारे साथ लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे और बात करेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव में क्या। भाऊ जी क्या नाम है आपका? धनु प्रकाश। जनता के बीच जो विधायक रहे, पहले तो बहुत वादे करे होंगे कि जनता के बीच रहेंगे, समस्या सुनेंगे, क्या अपनी कसौटी पर खरे उतरे? यहाँ तक गाँव भी देखा ना कैसा हो। तो अब की बार क्या लग रहा है, ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच अगर मुसलमान उठा तो हमें वोट देने गए। जो यहाँ के विधायक रहे कितना विकास करा अपने कार्यकाल में? भाई पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए, और विकास तो यहाँ पर जीरो रहा। जो विधायक है हमारा यहाँ का लोगों लगा, उसने कोई विकास कार्य नहीं करा, हमारे क्षेत्र पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पर फिर भी हम मोदी जी की और योगी जी की नीति से प्रभावित होगा, वोटिंग जो है हम करेंगे भाजपा को। लेकिन प्रदेश में अब की बार जो अखिलेश यादव का चेहरा आ रहा है कि प्रदेश में अखिलेश मत से सरकार बनाएंगे, क्या देखते हैं कि बन जाएगा? ये तो हर बार में बना हुआ, ओबीसी भी बना रहा है, तो 70 पार्टी आ रही, पर भाजपा को वोट मिलेंगी और भाजपा ही सरकार बनाएगी। लेकिन कई लोगों का भी ये कहना है कि भाजपा ने कोई विकास कार्य प्रदेश में नहीं किया। भाई उन लोगों की नजरें और होंगी, मेरी नज़र में तो उन्होंने देश की सीमाओं से लगाकर विदेश तक और लोकल स्तर पर भी बहुत काम हुए। यहाँ पर सड़कों का निर्माण है, रेलवे मंडल लग रहा है, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम है। गांव में 2.5 लाख रुपए मिले मकानों के। इसके अलावा आप ये लगा लो, ये जनधन योजना है, और ये मिलेगा भाई गरीबों को सिलेंडर मिले गैस के, और इसके अलावा पेंशन बढ़ रही, 2,000 रुपये इसमें किसानों के खाते में आ रहे। और क्या जहाँ सरकार और सारा अपने दौड़ते थोड़ा ही। आखिर अगर सरकार इतना कुछ कर रही है तो जो दिल्ली में निरंतर धरने बैठे राकेश टिकैत जी के साथ में जो किसान हैं वो उन्हें कैसे देखते हैं? भाई वो उनकी संगठन से जुड़े हुए आदमी, आम किसान नहीं है वहाँ पर। आम किसान तो सारे अपने घर है। यहाँ गांव में देख लो क्या जा रहे, इतना बड़ा गांव है मेरे यहाँ का, 8,000 का पोलिंग है, एक भी आदमी है नहीं वहाँ धरने पर फिलहाल। जब वो एक ही जाओ को ये फिर वापिस आ जा। राकेश टिकैत अब तक तो सिर्फ दिल्ली को घेर रहे थे और अब तो उन्होंने लखनऊ भी घेर लिया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को दबाया जा रहा है? भाई इतना चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत है, इतना वे तो देवता आदमी थे। जब तक राकेश टिकैत के हाथ में भारतीय किसान यूनियन की बागडोर आई, इसने किसान हित का एक काम बताया तो इतना कोई कराओ, कोई काम इन्हें करा नहीं, सिर्फ अपना घर भरा, इसके अलावा कुछ नहीं।
और जी ये बताइए कैसे देखते हैं आप राकेश टिकैत इतने बड़े नेता किसानों का कहीं ना कहीं दर्द उजागर कर रहे हैं? नहीं करा जी इन्होंने, करा नहीं कहीं भी। इतने समय से धरने में निरंतर बैठे हैं, भीड़ हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हाँ जी, कभी कुछ नहीं करा जी इन्होंने। प्रदेश में किसकी सरकार को अब की बार देख रहे हैं आप? भाजपा को लेंगे। भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, लेकिन किसानों बढ़िया करा। किसानों का तो आरोप है कोई भी सरकार का काम अच्छा नहीं लगा अब की बार। अजी कह तो रहे, कहने से क्या आगा, खुलेआम फिर रहे, रात के 12-12 1-1 बजे लो आ रहे, जेब में हर आदमी के पैसा रहे, कोई लूटने वाला नहीं है। खुले क्वाडो सवा रखी सब जनता, खुले क्वाडो, कहीं किसी का कोई डर नहीं है, चोर नहीं है। लेकिन 2013 के दंगों को 2013 के दंगों को अगर बात की जाए, अबू आजमी ने बयान दे दिया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका कोई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं हुई। हाँ 2013 में तो हिंदुओं का इसका मुसलमानों का पूरा झगड़ा हुआ था, हिंदुओं के दुश्मनी पूरी बंद रही, आज भी मुसलमान को वोट नहीं देने का हिंदू। लेकिन अब की बार अभी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि जाट समुदाय ने मुस्लिम लोगों से पैर पकड़कर माफी मांगी थी, मुस्लिम धर्म, उसके बाद भी अखिलेश यादव का इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। ना जी। तो क्या लगता है कि रालोद गठबंधन करती है समाजवादी पार्टी से, रालोद के साथ किसान जाना चाहिए? नहीं जाने के, नहीं जाने के, इनके सज्जे में नहीं जाने के, नहरी तो इनकी सरकार बनती नहीं। जिस टाइम चौधरी चरण सिंह MP थे, उस टाइम इन्हें 40 MP दे गया था, और मैं सारे घटाकर सब खत्म कर दिए। अब इसके दौरान कुछ नहीं रह रहा। कहीं ना कहीं अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ जी, भाजपा की आवेगी सरकार। और भी हमारे साथ युवा साथी, इनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं, आखिर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, ये बताइए 2022 में कैसे देखते हैं चुनाव? 2022 में भाजपा को करारा झटका लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बनेगी। अजी कहने तो कुछ हो रहा, अब भाजपा बनेगी या महागठबंधन बनेगा, इसका कोई अभी तो 6 महीने है, 6 महीने में पता नहीं किस करोड़ रुक बैठे है। लेकिन बात यह है, भाजपा को पश्चिम में झटका है। अब की बार आप किसके साथ हैं? हम तो परिवर्तन करेंगे, मतलब परिवर्तन की ओर है। अच्छा करेगा जो। आखिर क्या लग रहा है, कौन ऐसा समुदाय है, कौन सा ऐसा राजनीति पार्टी है जो अब की बार बनेगी? ये तो कुछ पता नहीं लगता बनने का, तो किसकी बनेगी राजनीतिक पार्टी, लेकिन जो अच्छी घोषणाएं करेगा, अच्छा काम करेगा, उसे उसके साथ लगाएंगे। कहीं ना कहीं जो घोषणाएं हैं वो तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि पहले सरकारों में उन्होंने लैपटॉप दिए, साइकिलें दी, और अब की बार अगर आती है तो 300 यूनिट बिजली भी देंगे। हाँ हाँ ठीक है, किसानों का भी फायदा होगा उसमें। इस सरकार ने कुछ नहीं करा किसानों का, अब परिवर्तन करना हमें। अगर इसी प्रकार की घोषणाएं योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री वो करते किसानों के हित में, क्या अब की बार जनता जो है वो योगी के साथ जाएगी? इन्होंने तो बहुत घोषणा घोषणा बहुत करे कि काम कुछ नहीं हुआ। घोषणा जो उन्होंने करा था 425 का भाव देंगे, महंगाई कम करेंगे, बिजली कम करेंगे। इस सरकार को क्या चीज लेकर डूबेगी? इस सरकार को सबसे बड़ी चीज क्या लेकर डूबेगी? काम ठीक है, सबसे बड़ी महंगाई लेकर डूब रही सरकार को। महंगाई कहाँ चली गई, कहाँ पहुँचा दी? अरे भाव नहीं बढ़ाते, महंगाई कम कर दो, पेट्रोल 100 जाए लिया 150 कर दो, दाल कम कर दो, बीज कम कर दो, बिजली फ्री कर दो, किसान का कुछ तो करो। इंगे को भी तो देखो, सड़क बनाने थे, पुल बनाने थे, काम चल जाएगा। अब वो आज जो योगी आदित्यनाथ हैं एक कानून लेकर आए, 2 बच्चे कानून, उसको कैसे देखते हैं आप? 2 बच्चों का कानून बढ़िया है, लागू को तो करो। अगर ये कानून लागू हो जाता चुनाव से पहले, लगता है कि जो जनता है प्रदेश की वो अब की बार योगी आदित्यनाथ के साथ देगी। अजी 2 बच्चों तो क्या काम चल रहा है, मन ने क्या कहा, महंगाई लेकर डूब रही सरकार को, और कुछ नहीं। मतलब क्राइम तो कम हो गया भाई, ये और बात भी ठीक है। महंगाई और किसान की तरफ को ध्यान लगाओ कुछ। मान लिया ये जो 3 काले कानून का किस्सा है, अगर नहीं किसान मान रहा तो मतलब थोप क्यों रहे? मान लिया मैं रसगुल्ला नहीं खाना चाहता, अब खा रसगुल्ला, बस जब नहीं खाना चाहता अपना उल्टा ले लो, कुछ भी घट रहेगा तब वही फायदा इस चीज़ का। इस तो उन्हीं का नुकसान है, जो मतलब इंगे वोट बैंक घट रहा, वो इसके इसी कारण घट रहा। ये जाट बेबुद्धि के हो। अब की बार तो किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ तक पहुंच के घेरने कह रहे, दिल्ली के बाद अब लखनऊ की बारी है। ठीक है, लखनऊ नहीं कहीं जाओ, वे कर तो रहे, जो कुछ भी कर रहे भाई, देख रहे। अरे उनकी सुन लो, उन्हें 8 महीने तो घर भेज दो, क्या दिक्कत आएगी? अब ये तो नहीं सोच रहे नहीं भी वोट देंगे, मेरे पास तो 35 जातियों का वोट बैंक है, जब भी जीत जाएंगे हम तो। पर ये नए किसानों पर ध्यान दे रहे, धरती में तारने को सोच रहे, तार लो इन्हें।